अब अंत में मेरा सिर्फ यही कहना है, इतनी सारे कागजात मैंने आपको दिखाए कि प्रभु श्री राम के आदर्श क्या थे। प्रभु श्री राम ने हमेशा वंचितों को अपने विचारों में, अपने कर्म में सदैव आगे रखने की बात कही। और आप वंचित समाज के लोगों की, अनुसूचित जाति के लोगों की, दलितों की जमीन को करोड़ों रुपए में उसके नाम पे धंधा और प्लाटिंग करवा रहे हैं अयोध्या के अंदर। और इसमें कोई मामूली लोग नहीं है, इसमें वहां के कमिश्नर, वहां के डीएम, वहां के एडीएम, वहां के एसडीएम, वहां के सीओ, वहां के तमाम सीआरओ, तमाम अधिकारी और बीजेपी के विधायक और मेयर, इन पे कार्रवाई कब होगी? आप छोड़ दीजिए कि संजय सिंह ये मामला उठा रहे हैं, कम से कम करोड़ों लोगों की आस्था का तो ध्यान रखिए। क्या संदेश जा रहा है पूरी दुनिया में, क्या प्रचार हो रहा है पूरी दुनिया में कि प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे कभी चंदा चोरी की जा रही है, कभी वहां अयोध्या के परिक्षेत्र में प्लॉटिंग करके घोटाला और भ्रष्टाचार और जमीन की जालसाजी की जा रही है। और आदित्यनाथ जी की सरकार से कितनी भी गुहार लगा लो, उनके कान में जूं ही नहीं रेंगती, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। और मुझे लगता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से इस पूरे मामले की जांच नहीं होती, पूरा सच सामने नहीं आ पाएगा। इसके अलावा 2 जनवरी को जो केजरीवाल जी की रैली है, उसकी तैयारी बैठ के हर जिलों में हो रही है और बड़े पैमाने पर हम लोग उस रैली की सफलता के लिए काम कर रहे हैं। रैली एक बड़ी और सफल रैली होगी। आपको मालूम होगा, पिछले दिनों हम लोगों ने 300 यूनिट बिजली फ्री का अभियान चलाया कि हमारी सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बकाया माफ करेंगे। उसके बाद रोजगार गारंटी यानी कि 10 लाख नौकरी हर साल और 5,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। और एक बड़ा ऐलान केजरीवाल जी जब लखनऊ की रैली में आएंगे तो उस वक्त करेंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न हो? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों सवाल आपके बहुत अच्छे हैं। पहली बात तो ये कि आपने कहा कि क्या करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है या उस चंदे में हेरफेर किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए कि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने 18 करोड़ में वो जमीन बेची जो वो खुद 2 करोड़ में खरीदते हैं। 2 करोड़ में जमीन 5 मिनट पहले सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी खरीदते हैं और 5 मिनट के बाद उसको ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। और गवाह वही दोनों अयोध्या के मेयर और ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय इसमें भी हैं और अनिल कुमार मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय उसमें भी हैं। तो ये सीधा सीधा ओपन एंड शट केस है कि चंदे में चोरी और भ्रष्टाचार किया गया। एक बात। दूसरी बात, ये दलितों की जमीन का जो प्रकरण आया है, इसकी बिक्री कब शुरू हुई ये देखिए आप। और ट्रस्ट बना किन उद्देश्यों से है, मैंने उसका कागज आपके सामने रख दिया। उस ट्रस्ट का नाम ही है महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, यानी कि रामचरितमानस रामायण के प्रचार प्रसार के लिए शैक्षिक संस्थान खोलना, धर्मार्थ शैक्षिक संस्थान खोलना, ये इनके उद्देश्यों में शामिल था। इन्होंने उसके कॉलेज बनाने के नाम पे, स्कूल बनाने के नाम पे वहां जमीनें ली और मामूली जमीन नहीं ली। ये 21 बीघा तो टीवी चैनल्स पे चल रहा है क्योंकि ये रोंघाई ने दान किया था। लेकिन इसके अलावा जो कागजात मैंने आपके सामने रखा, कितनी सारी जमीनें, उनके सारे गाटा संख्या है। ये गाटा संख्या सब चेक करा लीजिए आप लोग, मीडिया के लोग हैं। लगभग 1500 बीघा जमीन वहां पे इस ट्रस्ट के द्वारा अधिग्रहित की गई।
और जब मंदिर का फैसला आ जाता है उसके बाद इसको प्लाटिंग कर करके बेचा जा रहा है। तो ये तो साफ तौर और ये आप समझिए कि रोंघई ने जिससे जमीन खरीदी उसमें से एक व्यक्ति महादेव ने कमिश्नर को शिकायत की है। डीएम का आदेश है, वो भी मैं पढ़ देता हूं, मैं भूल गया, क्या वो निकालिए कागज इसको। डीएम का एक आदेश है, बड़ा मजेदार है, आप देखिए। इसमें डीएम साहब ने एक आदेश भी दिया है, इसमें देखिए कोई कागज है तो उसको भी मैं अभी दिखा दूंगा आपको। तो डीएम के कमिश्नर के पास महादेव शिकायत करता है कि साहब हमारी जमीन को प्लाटिंग करके बेचा जा रहा है, हमसे तो सस्ते में जमीन लिया गया और शिक्षण संस्थान या जिस भी नाम पे लिया हो, रोंघई ने जमीन सस्ते में खरीदा और उसको दान दिया है। तो ट्रस्ट को यह जमीन बेचने का अधिकार नहीं है, ऐसा उसने आरोप लगाया। और उसके बाद उसकी जब अपील होती है तो कमिश्नर साहब वो अपील भेज देते हैं डीएम को, अपर सचिव को, अपर आयुक्त को, सॉरी, और वहां से डीएम का आदेश है कि भाई इसको निरस्त किया जाए। वो कागज मिलते ही मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अब सोचिए कि डीएम की भी जानकारी में प्रकरण, एसडीएम की भी जानकारी में प्रकरण, कमिश्नर की भी जानकारी में प्रकरण, और उसके बाद इसमें पूरा खेल हो रहा है। अभी जैसे ही मिलेगा मैं दिखाता हूं। तो कुल मिलाकर ये सीधे सीधे मलाई खाने का मामला है कि जैसे कमिश्नर को पता चला, डीएम को पता चला भाई ये विवादित जमीन है, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पे लिखवा दी। एक तरफ उनके वाद के निस्तारण के लिए आप वहां पर मुकदमा सुन रहे हैं और दूसरी तरफ उस पर फैसला दे रहे हैं। ये मामला है। और कोई प्रश्न आप लोगों को? बिल्कुल डमी है, क्योंकि वो आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि रोंघई जो है, रोंघई जाता है प्रयागराज से और 90 के दशक में वो जमीन खरीदता है, और जब वो जमीन खरीदता है रोंघई, तो वहां पर दलितों की जमीन खरीदता है। ये मिल गया, देखिए, मिल गया बढ़िया कागज है। देखिए आप लोगों के लिए जरूर, ये जरूरी कागज है। देखिए आप, मैं भूल गया था, ये देखिए, ये इसके प्रेषक जो हैं वो एमपी अग्रवाल जी हैं, कमिश्नर, प्रेषक कमिश्नर अयोध्या। और किसको भेज रहे हैं? आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश को भेज रहे हैं। और मामला क्या है? अवैधानिक अपंजीकृत दान विलेख के आधार पर कानूनन वर्जित व्यक्ति से कराए गए अवैधानिक विलेख से किए गए नामांतरण बहक की जांच के संबंध में। ये 18 मार्च 2021 को लिख रहे हैं। देखिए आप, इसमें एक आदेश डीएम साहब का है और अंत में लिख रहे हैं कि अतः अपर आयुक्त न्यायिक अयोध्या मंडल एवं अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व अयोध्या संयुक्त समिति की जांच आख्या 2020 फरवरी 2020 तथा जिलाधिकारी अयोध्या के पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से सहमत होते हुए आख्या के प्रति संलग्न कर अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अब इसमें एक डीएम अयोध्या, ये है भाई अनुज झा जी, ये है जिलाधिकारी अयोध्या। ये पूरा रोंघई वाला प्रकरण इनकी जानकारी में था। देखिए आप, इनके पत्र की तारीख है 1/10/2020 अक्टूबर। परीक्षणोपरांत पाया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में तत्कालीन सर्वे नायब तहसीलदार सदर द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की संपत्ति को महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के जरिए प्रबंधक श्री प्रेमचंद्र श्रीवास्तव पुत्र श्री नंद किशोर श्रीवास्तव निवासी महर्षि नगर गाजियाबाद द्वारा लिखाए गए अपंजीकृत
दान पत्र के आधार पर आदेशवाद संख्या इतना इतना बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के पारित किया गया है, जो वैध नहीं है, ये जिला अधिकारी महोदय कह रहे हैं। अब इसमें आप क्या जांच करा रहे हैं भाई? ये कागज तो आपके पास पड़ा है, मंगाकर आदित्यनाथ जी को खुद देख लेना चाहिए। भाई रोज आप इतना दौरा कर रहे हैं, आधे घंटे इस काम के लिए भी निकाल लीजिए। आदित्यनाथ जी बहुत व्यस्त हैं, आप, मुझे मालूम है चुनाव का वक्त है, तो आधे घंटे इसके लिए निकाल लीजिए, सारे कागज मंगा लीजिए। अगर ये कागज सही है जो मैं दिखा रहा हूं, तो इसके आधार पर आप विलंब क्यों कर रहे हैं? इन अधिकारियों की बर्खास्तगी कब होगी? इन पे कार्रवाई कब होगी? बाप पूत गौनहर माई धिया बराती, जो हम लोगों के यहाँ कहावत है, सब मिल मिल के खा रहे हैं, आपस में बंदर बांट कर रहे हैं।